अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन इकबाल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बात करेंगे 2 से 3 टॉपिक्स के बारे में जिनको आपने सुनना लाज़मी है, क्योंकि इस वजह से ताकि हमारे माशरे की हकीकत आप जान सकें कि हम किन बगैरतियों के कामों पर पड़ चुके हैं। एक व्लॉगर की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जो कि अपने बेडरूम से सुहागरात की वीडियो जिन्होंने जारी की है और जारी करने के बाद वो प्रूफ दे रहे हैं। अब वो प्रूफ किस किस्म का दे रहे हैं मैं आपको हकीकत भी बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा समिया हिजाब साहिबा, जो कि बुरी तरह एक्सपोज होती जा रही है। जब लोग सवाल कर रहे हैं, अब वो रोना धोना उनका शुरू हुआ है। मगर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इनका इंटरव्यू हो सके और 1 टू 1 बैठ के मैं वो सवाल इनसे पूछूं और इनके जवाब जानूं कि यार ये बेसिकली क्या करना चाह रही है। क्या वो जो लड़का था वो सच्चा था या फिर ये समिया हिजाब साहिबा सच्ची हैं? क्या औरत कार्ड खेला जा रहा है या मामलात कुछ और है? इसके अलावा एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसने बगैरती की सारी हदें पार कर दी हैं। आपको वो भी बताएंगे। इन लोगों को जाने, इनको कम से कम एक्सपोज करें। मेरा वीडियो करने का मकसद ये ताकि आप लोगों तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि यार ये लोग हमारे माशरे में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपना नाम लेते हैं और खुद खड़े होकर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मगर सारी बगैरतियां जो है ये दिखा कर जाते हैं और बगैरतियों की भी हदें पार कर जाते हैं। इसलिए पूरी डिटेल आप तक रखेंगे और जो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं करना चाह रहा था, मगर करना भी जरूरी है ताकि हमारे जो माशरे में लोग रह रहे हैं, वो खास तौर पे ये जो व्लॉगर जो कि फैमिली व्लॉग्स के नाम से बड़े मशहूर होते हैं, जिनको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, जब इनकी हकीकत सामने आना शुरू होती है तो फिर जो लोग हैं ना, इनको गालियां देते हैं और इसमें हमारी भी गलती है कि हम इनको देखते हैं और देखने के साथ हम इनको पसंद कर रहे होते हैं। नहीं यार, शुरू में ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब शहबाज गिल ने एक वीडियो की थी आज से कुछ अर्सा कबल, आपको याद होगा कि जिसमें एक मियाँ बीवी खड़े हुए थे, वो आपस में फोटोशूट करवा रहे थे और फोटोशूट के दौरान किस कर रहे थे और उन्हीं के पीछे जो दूल्हा था उसी की बहन खड़ी हुई थी और वो ये बातें कर रही थी कि नहीं नहीं, आप लाजमी किस करें, अच्छे तरीके से करें, आप भाई सही नहीं कर रहे। यानी बहन भाई को बता रही है। हमारे लिए ये माशरा जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ इंसानियत बहुत ज़्यादा है, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारे यहाँ तरबियत जो है और हमारे जो माशरा हमें सिखाता है उससे ये चीज़ें खिलाफ है। जो चीज़ें पर्दे के पीछे होनी चाहिए, बंद कमरे में होनी चाहिए, अब वही चीज़ें सरेआम हो रही हैं। अब ये रेफरेंस देने का मतलब ये था कि ट्विटर पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बेसिकली एक लड़का और एक लड़की शादी की सारी वो चीजें दिखा रहे हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। लड़का कमरे में लेके जा रहा है दुल्हन को और दुल्हन को कमरे में ले जाने के बाद सुहागरात वाला पूरा सीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें सुहागरात तो बेसिकली नहीं दिखाई, मगर 3 से 4 ऐसी चीजें दिखाई हैं जो कि मैं देखकर और बाकी लोग देखकर गालियां दे रहे हैं उन लोगों को। कम से कम इन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। बताने का मकसद ये, अब वो कह रहा है बेसिकली वो कमरे में लेके जाता है, ले जाने के बाद उस लड़की का पहले जो सामान होता है, जो उसके कपड़े होते हैं वो उतारे जाते हैं। उतारे जाने के बाद अगली सुबह वो चीज़ दिखाई है जो कि हमारे यहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो अपनी बेगम का ये प्रूफ दे रहा है कि वो वर्जिन थी। उसका किसी लड़की का लड़के के साथ अफेयर नहीं था। अब ये चीजें हमारे माशरे में दिखाई जा रही हैं। इससे और इससे कुछ अर्सा कबल आपने जिस तरह देखा है कि आजकल फैमिली व्लॉगर्स में ये चीजें आम हो गई हैं कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो जो उसका पूरा फोटोशूट होगा, उसका बताया जाएगा, वो आगे प्रॉपर अनाउंसमेंट करेगी, हाँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। अब ये चीजें हमारे माशरे में व्लॉगर्स जो दिखा रहे हैं, जो कि फैमिली व्लॉगर्स के नाम से मशहूर है या फैमिली व्लॉग्स जो करते हैं, क्या ये चीजें हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं? आप ये चीज़ सोचें, समझें, क्योंकि ये वीडियो भी मैं आपको साथ-साथ कोशिश करूँगा कि किसी तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं कोशिश करूँगा ये दिखा सकूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा सकूँ, नहीं तो मैं कम्युनिटी पे इसकी पिक्चर्स लाज़मी शेयर करूँगा। अब ये जो व्लॉगर्स हैं जो कि हमारे यहाँ शुरू में जब ये व्लॉग्स दिखा रहे तो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा रहे थे कि यार वो देखो जी फसलें ऐसे कटती हैं, हमारा डेली रूटीन ये होती है, हम उठते हैं, बैठते हैं और जब इनके पास 4 पैसे आना शुरू हुए और जब ये मशहूर होना शुरू हुए तो मशहूर होते-होते इनका जो असल चेहरा है ना, वो अवाम के सामने आ चुका है। एक साइड पर दूसरे मुल्कों के व्लॉगर्स हैं, जो दिखाते हैं कि यार गरीबों की हेल्प किस तरह की जाती है, एक-दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, हम एक-दूसरे के साथ किस तरह रह सकते हैं, हम एक-दूसरे के काम में किस तरह हेल्प आउट करा सकते हैं, हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को ये चीज़ कैसे सिखा सकते हैं और एक हमारे व्लॉगर्स हैं,
जो दिखाया जाता है कि हमारी बेगम ऐसी होनी चाहिए, अगर बेगम से शादी हो गई है, उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए, फिर उसको उसको जी इस तरह का लिबास पहनाना चाहिए, फिर उसके साथ ऐसे करतूत दिखाने चाहिए। माज़रत के साथ हो सकता है मेरे जो वर्ड्स हों वो नाज़ेबा हों। म इन लोगों से लिए मेरे लिए आपसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है और आप लोग भी चाहेंगे कि आजकल हमने देखा है हमारे जितने घर हैं, उनमें छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं, पकड़े हुए और 90% ऐसा मैंने देखा है। मैं अपने घर की मैं मिसाल दे रहा हूँ। आजकल बच्चे मोबाइल ले लेते हैं और वो यूट्यूब खोल लेते हैं, वो फिर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या फेसबुक खोल लेते हैं। तो जब इन लोगों की यही वीडियो सामने आ रही होंगी, तो फिर आपके बच्चों पे क्या असर पहुँचेगा या मेरे बच्चों पे या फिर किसी के बच्चों पर भी। आप लोग ये सिर्फ़ सोचें कि जब हमारे बच्चे ये चीज़ें देखेंगे, तो आने वाले दिनों में फिर वो लोग भी यही काम करेंगे, जो ये लोग कर रहे हैं। और अगर इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, फिर आते यार हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारी मदद करे, अवाम हमारी मदद करे, फिर इस तरह की बातें ये कर रहे होते हैं जो कि जज़्बाती होती हैं। और उस टाइम पर इनको ये ख़्याल नहीं हो रहा होता कि हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, जो कि हमारे माशरे के कुछ कानून हैं, जो कि ऐसा ये ऐसी हकीकत है, जो कि हम लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं अपनी लाइफ़, जो कि बंद कमरों में होनी चाहिए। अब बंद कमरों की चीज़ें भी अगर खुलेआम हर चीज़ दिखाई जाएगी। जिस तरह ये सुहागरात वाली वीडियो की मैं आपको तक ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये चीज़ें दिखाई जाएँगी, तो फिर हमारे ऊपर, हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर या फिर ये जो व्लॉगर्स हैं, इनके बच्चों के ऊपर क्या असर पहुँचेगा, ये आप लोगों ने बताना है। दूसरी साइड पर समिया हिजाब साहिबा बड़ी वायरल हो रही हैं इस टाइम पर, डिस्कस हो रही हैं। 3-4 दिनों पहले इन्होंने एक वीडियो चढ़ाई, वीडियो चढ़ाने के बाद इन्होंने कहा जी एक शख्स था, मेरे घर में आया, वो घुसा, फिर मैं उसके साथ जा गई उसकी गाड़ी में, उससे मोबाइल खींचने की कोशिश की, उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की, मेरे ऊपर ज़ुल्म किया, सब चीज़ें। नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। मैं यहाँ पर 4 से 5 सवाल मेरे अच्छे ऐसे हैं जो कि हर बंदे के सवाल होंगे। सबसे पहले तो समिया साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझे इंटरव्यू देना चाहती हैं, वन टू वन बैठ के बात करते हैं और मुझे कुछ सवालों के जवाब दें जो कि अवाम भी जानना चाह रही है, आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे और इसके अलावा मेरे ज़हन में भी कुछ चीज़ें चाह रही हैं। एक चीज़ तो ये, समिया साहिबा ने जब शुरू में वीडियो बनाई तो आपने देखा होगा, वो रो रही थी और रोते हुए बनाया कि मुझे एक बंदा मेरे घर में शख्स दाखिल होता है, वो सना यूसुफ जैसा मुझे मेरे साथ करना चाहता है, वो मैंने शादी से इनकार कर दिया। उसने मेरा मोबाइल छीना और गाड़ी में ले गया और मैं उसके पीछे-पीछे भागती गई हूँ, मैंने मोबाइल खींचने की कोशिश की है, उसने मुझे गाड़ी में उठाकर डाला है और मुझे अगवा करके ले जाने की कोशिश की है। उसके बाद देखा हमने पूरी अवाम जो है सामिया हिजाब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करना शुरू होगी और ट्रेंड चलाना शुरू होगी और कहना शुरू होगी कि यार इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। मगर दूसरी साइड पर जो कि हसन ज़ाहिद हैं, इनके लिए जब अवाम ने अपील की, जब अवाम के सामने सच्चाई आई, तो पता चला कि मामलात ही कुछ और हैं। पर्दे की एक साइड तो आपको दिखा दी गई, पर्दे की दूसरी साइड नहीं दिखाई गई। अब ये जो हसन ज़ाहिद हैं, इनके बकौल जो वीडियोज़ मंज़र यहाँ पर आ रही हैं, इसमें सामिया हिजाब जो हैं, वो ये कह रही हैं, काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि यार हसन ने मेरा मूड फ्रेश कर दिया, हसन ने मुझे फूल भेजे, हसन ने मेरे साथ ये किया, मुझे वो किया, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई गई। मगर कल से कुछ चीज़ें बड़ी वायरल हो रही हैं, जिसके ऊपर सामिया जो है खुल के बात नहीं कर रही। जब पेमेंट की बात आई, जो कि स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें मेंशन किया गया है कि ये समिया हिजाब के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। इतने-इतने हुए, 15,000, 25,000, 1,25,000, 1,50,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया। ये जो है, इसके बारे में खुल के बात नहीं कर रही कि समिया हिजाब, अब वो ये कह रही हैं कि जी पैसे मैं देखती रही हूँ, मैं इस बंदे को खिलाती रही हूँ। मगर यहाँ पर सवाल सबसे बड़े ये उठ रहे हैं कि आपने 3-4 महीने पहले एक मंगनी की वीडियो चढ़ाई थी, हसन ज़ैद से। मंगनी की वीडियो चढ़ाने के बाद आपने बड़ी खुशी का इज़हार किया था। अभी आप इस तरह की बातें करें, मगर यहाँ पर मैं 4 से 5 डायरेक्ट सवाल करना चाहूँगा, कोई अवाम इस हकीकत को जानती है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, समिया हिजाब के बकौल, उनके बकौल शुरू में जब वो बंदा घर में घुसा है, उसने मोबाइल खींचा है और मोबाइल खींचने के बाद गाड़ी में बैठ गए और ये वापस पीछे गई हैं उनके और इन्होंने उनसे मोबाइल खींचने की कोशिश की, उनको अगवा करने की कोशिश की है। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि हसन ज़ाहिद जो है, अगर आपको 3 से 4 महीनों से धमकियाँ दे रहा था, आपको मारना चाह रहा था या आपको थ्रेट कर रहा था, तो आप उस टाइम पर हमारे इदारों के पास क्यों नहीं गए? सबसे पहला सवाल तो ये है। उस टाइम पर आपने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा सवाल, आपने इस टाइम पर आके बाद में जब एक-एक चीज़ सामने आ रही है,
हर चीज़ खुलकर अवाम भी शेयर कर रही है, फिर उसकी तरफ से भी कुछ स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं। तो उस टाइम पर आप कहाँ पर थी जब आपसे पूछा गया और आपने वीडियो में एक्सप्लेन किया, उस टाइम पर आपने पूरी अवाम को कहानी क्यों नहीं बताई कि हसन ज़ाहिद जो है मेरा वो दोस्त है जिससे मेरे साथ दोस्ती रही है, उसने मुझे गिफ्ट दिए हैं, उसने मुझे फ्लावर्स दिए हैं, उसने फिर इस तरह की बातें की मुझसे और ये मामलात हुए। अब आप आके चीज़ पर खुल के अवाम का जवाब भी दे रही हैं, अवाम को बता भी रही हैं और जब लोग गुस्से में आ रहे हैं तो फिर आप कह रही हैं कि मेरा साथ आपने नहीं देना। तीसरी और मेन चीज़, अभी जो समिया हिजाब साहिब हैं, वो औरत कार्ड खेलने की कोशिश तो कर रही हैं, वो अवाम को नज़र आ रहा है। इनके साथ गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कहता। किसी भी लड़की, कोई भी हो, चाहे वो हमारी माँ-बहन हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। मगर जब चेहरे का एक रुख पता हो और दूसरा ना पता हो और दूसरा जब आहिस्ता-आहिस्ता अवाम के सामने आ रहा हो, फिर जो है अवाम जो है आपको ट्रोल भी करती है, बेइज़्ज़त भी करती है और फिर वो आपको झूठा भी समझती है। तीसरी चीज़, जो कि हसन ज़ाहिद के साथ आपकी इतनी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। जो कि पुरानी वीडियोज़ हैं, जो कि उसके अकाउंट से आ रही हैं, जहाँ कहीं से भी आ रही हैं, ठीक है? जिसके साथ आप बड़ी खुश भी नज़र आ रही हैं, हैप्पी भी नज़र आ रही हैं और आपने वक़्त भी बहुत अच्छा गुज़ारा हुआ है, जिसमें आप खुद भी ज़िक्र कर रही हैं। उस टाइम पर आप इतना ज़्यादा एन्जॉय क्यों कर रही थी? ठीक है? चौथी चीज़, जो कि लोग ज़िक्र कर रहे हैं, पेमेंट का भी आपने देख लिया। इसके अलावा जो गिफ्ट दिए गए हैं, ये दावा भी सामने आ रहा है, जो आईफ़ोन है, वो भी उसने आपको लेके दिया। क्योंकि आपने एक वीडियो में ज़िक्र किया हुआ अपनी कि मैं बहुत गरीब फैमिली से उठ के सामने आई हूँ। मेरे माँ-बाप जो थी, मेरी वालिदा बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू की और फिर मेरे हालात बेहतर होते गए। मगर शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किलात का सामना आया, बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। मैं मानता हूँ और मैं आपको एप्रिशिएट भी करता हूँ, मगर ये जो चीज़ें एक साइड पर आपकी वीडियोज़ जो कि हसन ज़ाहिद के साथ वायरल हुई हैं, जिसकी एक वीडियो कॉल वायरल हुई है, वो वीडियो कॉल अगर आपने इसके साथ रिश्ता नहीं रखना था या कुछ करना था, तो वीडियो कॉल क्यों वायरल हुई? सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे समिया हिजाब को आके क्लियर करनी पड़ेंगी ये चीज़ें और साथ ही आप एक साइड पर कह रहे हैं कि वो लड़का पकड़ा गया, हसन शायद पकड़ा गया, मगर उसको 2 दिन का रिमांड भी दे दिया गया है। मगर अगर बाद में पता चलता है कि वो लड़का बेकसूर है, उसने जो जेल काटी है उसमें उसका कसूर नहीं था, तो उस टाइम पर आप या फिर वो अवाम, वो जो 2 या 3 दिन है जो उसने जेल में गुज़ारे, उसका कोई चीज़ एहसास होगा किसी को या वो वक़्त वापस आएगा? समिया हिजाब साहिबा हों या फिर हसन ज़ाहिद साहिबा हों, दोनों साइड पर इस टाइम पर अवाम जो है, इस टाइम पर दोनों साइड देख रही है। ऐसा-ऐसा चीज़ें सामने आ रही हैं और जब चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर समिया हिजाब साहिबा आप ये बात कर रही हैं कि मैं रात से सो नहीं पाई, मैं इन चीज़ों की टेंशनें लेके बैठी हुई हूँ, तो आप मैंने इसको खिलाया-पिलाया, याशी कराई है। तो तीसरी साइड पर तो ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जो गाड़ियों में आप फिरती रही हैं, जिसमें आप ये दावा कर रही हैं कि वो इसकी अपनी नहीं थी, तो उस टाइम पर आप कहाँ पर थी? और आप पहले ही ये चीज़ अवाम को क्यों नहीं मेंशन की कि यार एक बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है या फिर मेरी उसके साथ शादी होने वाली थी। अभी समिया साहिबा ने ये भी दावा किया कि सिर्फ़ उसने अंगूठी के अलावा मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। गाड़ी में और जो फ्लावर्स दिए गए, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें दी गई, जिसमें ये खुद मेंशन कर रही हैं कि हसन जैसा शख्स कोई भी नहीं है। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ, वो अपना मोबाइल जो है ऑफ कर देता है, मुझे टाइम दे रहा होता है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो जो चीज़ें थी, वो जो बातें थी, वो सही थी या फिर ये सही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे हद से ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं। मगर यहाँ पर एक और वीडियो बड़ी वायरल आ रही है जो कि हद से ज़्यादा बगारती की है, जिसमें कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि टिकटॉकर्स बेसिकली हद से ज़्यादा नाज़ेबा हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? लोगों का मज़ाक बना रहे हैं, जो कि सैलाब में जिनका घर बह गए हैं या फिर वहाँ पर जाके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो कि हद से ज़्यादा नाज़ेबा हैं। उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना टिकटॉक को बहुत ज़्यादा गलत लिया गया है, जिससे हम पॉज़िटिव चीज़ कर सकते थे, जिससे हम लोगों की मदद कर सकते थे, जिससे हम लोगों को अच्छी-अच्छी चीज़ें बता सकते थे, मगर नहीं, हमने बहुत बड़ी बेगैरती की है। जिसकी अब जो है ना ऐसा-ऐसा चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब आपके क्या ख़्यालात हैं, क्या जज़्बात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।